हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट से। आज के लेटेस्ट अपडेट है बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज से रिलेटेड जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है, उससे रिलेटेड पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थियों ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप लोग केस डिटेल देख सकते हैं, डायरी नंबर 39986/2023 26 सितंबर 2023 को ये फाइल्ड किया गया है। केस नंबर आप लोग देख रहे हैं, 16 अक्टूबर 2023 को इसको केस नंबर मिला, रजिस्टर्ड हुआ है और इसकी जो सुनवाई होने वाली है वो 19 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JK माहेश्वरी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस KV विश्वनाथन के बेंच में, और CL नंबर 34 पे इसकी सुनवाई होने वाली है। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो 19 अक्टूबर 2023 एक अहम दिन होने वाला है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में, और इस पर एक नया मोड़ आने वाला है इस मामले को लेकर के, क्योंकि इसी दिन फैसला हो जाएगा। इसी दिन की 19 अक्टूबर 2023 को ही फैसला होने वाला है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में फैसला आया था कि बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 प्राइमरी में योग्य नहीं है, वो फैसला किस डेट से लागू होगा। 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, 25 नवंबर 2021 से लागू होगा, या फिर 28 जून 2018 से लागू होगा। यानी कि फ़ैसला रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव लागू होगा। तो इन दोनों के जो मामले में जो कन्फ्यूज़न बना हुआ था, ये कन्फ्यूज़न 19 अक्टूबर 2023 को ख़त्म हो जाएगा और बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद जो है वो आप लोग समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से एंड हो जाएगा ये क्लैरिफिकेशन के बाद। ये बहुत अहम सुनवाई है पीआरटी के लिए, बीएड और वर्सेस बीटीसी मामले के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ लेंगे फ्रेंड। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि टीआरई रिजल्ट आर बीइंग डिक्लेयर्ड इन फेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ये कल का ट्वीट है उनका। बट आवर वेबसाइट इज़ गेटिंग क्रैश्ड ड्यू टू अ हैवी रश सिंस देयर इज़ नो पीआरटी रिजल्ट टुडे। सच कैंडिडेट नीड नॉट विजिट आवर वेबसाइट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ये उन्होंने 17 अक्टूबर 2023 को शाम के 5 बजे 5:30 बजे के करीब उन्होंने ये जानकारी दी थी ट्वीट करके कि जो उनका टीआरई रिज़ल्ट है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, वो डिक्लेयर होना स्टार्ट हो गया है। कल से स्टार्ट हो गया है फ्रेंड, आप लोग देख लिए होंगे बहुत लोगों ने। और उनकी वेबसाइट क्रैश हो जा रही है, बहुत ज़्यादा उस पर लोड है इस वजह से। और पीआरटी रिज़ल्ट अभी उन्होंने कहा है कि कल जारी करने की कोई उम्मीद नहीं थी। पीआरटी रिज़ल्ट फ्रेंड आप लोगों का ये जो 19 तारीख की अहम सुनवाई है और 20 तारीख की अहम सुनवाई है बिहार राज्य के मामले में, उसके बाद ही जारी होने की उम्मीद है, या 19 तारीख को क्लैरिफिकेशन पिटीशन जो लगी हुई है वो उसमें डेट क्लियर हो जाती है, तब भी आप लोगों के पीआरटी रिज़ल्ट को जारी होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। क्योंकि जब अगर यही फैसला हो जाएगा कि ये कब से लागू होगा, तो उसके बाद ज़्यादा हद तक फिर बिहार मामले में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन पिटीशन ही अहम रोल प्ले करेगा कि किस डेट से फैसला लागू होगा। उसके बाद जितनी भी सुनवाई हैं वो उसी के अकॉर्डिंग जो है डिस्पोज करती जाएंगी। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बधाई दी है। इसी तरह एक और ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी थी कल ही, वी हैव स्टार्टेड डिक्लेयरिंग टीआरई रिजल्ट जस्ट टू गिव सम हेड स्टार्ट। देयर विल बी DV फॉर ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. All successful candidates must upload on BPSC portal or certificates duly attested by gazetted officers if not already done. उन्होंने बताया है कि जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा ज्वाइनिंग के समय, और जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं वो BPSC पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर लें, अपलोड कर लें, और गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा करके अगर उन्होंने ये काम नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। इसके साथ ही एक ट्वीट करके उन्होंने और जानकारी दी थी, वी आर इंसिस्टिंग ऑन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स सिंस ऑन डाउनलोडिंग सच डॉक्यूमेंट्स विल गेट ऑटोमेटिकली वाटरमार्क. दीज वाटरमार्क डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ टीआरई DV बिफोर ज्वाइनिंग. आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों के जो पोर्टल है, अपना पर्सनली पोर्टल आप लोगों का जो होगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एक विंडो ओपन हो गया है। और जब भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग ओपन कर रहे हैं तो उसमें BPSC का वाटरमार्क, इससे आप लोग मुहर भी कह सकते हैं, लगा हुआ आ रहा है, जो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था। इसके साथ ही साथ आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो गया है। तो फ्रेंड, उस वाटरमार्क डॉक्यूमेंट को आप लोगों को डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके पहले ज्वाइनिंग के समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आप लोग देखिए फ्रेंड, शिक्षा विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा संचालित विद्यालय अध्यापक परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों हेतु सूचना
सूचना दी गई है कि 26/2023 जो विज्ञापन संख्या है के आलोक में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 में आयोजित की गई थी। अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है और सभी अभ्यर्थी उक्त परीक्षा का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट पर प्रत्येक जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर उक्त परिणाम को देखा जा सकता है। सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि किस जिले में उन्हें काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए कि नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार 9:30 बजे पूर्वाह्न से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह समय सारणी के अनुसार ही पहुंचे। काउंसलिंग हेतु कोई हड़बड़ी न करें, किसी प्रकार की हापाधापी नहीं करें। काउंसलिंग की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के आधार पर सुनिश्चित है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित समय सारणी के अंदर जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाएंगे उन्हें काउंसलिंग हेतु आगे भी मौका दिया जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 18 अक्टूबर 2023 से माध्यमिक 9 और 10th और 19 अक्टूबर 2023 से माध्यमिक 9 और 10 का काउंसलिंग होना था। लेकिन फ्रेंड अभी कक्षा 9 और 10 का अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट नहीं आ पाया है, इसीलिए इसमें सुधार किया गया है और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस टाइम टेबल में आप देख सकते हैं जो समय सारणी थी उसमें सुधार कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्राथमिक का देख सकते हैं। प्राथमिक उर्दू बांग्ला वालों का 22 अक्टूबर 2023 और प्राथमिक सामान्य वर्ग जो था उसका 23 अक्टूबर 2023 को काउंसलिंग शेड्यूल लगा हुआ है और 24 अक्टूबर 2023 को जितने भी प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनका काउंसलिंग शेड्यूल लगा हुआ है। तो ये फ्रेंड पहले रिजल्ट जारी होगा प्राथमिक अभ्यर्थियों का, उसके बाद ही काउंसलिंग शेड्यूल होगा। फिर अगर इसमें सुधार होता है समय सारणी में तो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्र था, लेटर, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना। आप लोग देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति पत्र वितरण हेतु समुचित कार्रवाई करने के संबंध में। आप लोग देख सकते हैं इसका विषय। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है कि सभी जिलों द्वारा काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण का कार्य दिनांक 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किया जाना है। अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र दिनांक 2 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गांधी मैदान पटना में समारोह पूर्वक वितरण किया जाना है। इस कार्यक्रम के आयोजन की संपूर्ण कार्रवाई करने हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है। इसके लिए आपको विभाग से पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि विद्यालय अध्यापक अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण हेतु गांधी मैदान को आरक्षित कराने के साथ अन्य कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अनुपालन प्रतिवेदन भी प्रतिदिन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के द्वारा पटना में आप लोग को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, उसका समारोह आयोजित किया जाएगा। उससे रिलेटेड वीडियो क्लिपिंग मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ये जो मैंने बात की थी संशोधित विज्ञप्ति की, यहाँ पर देखिए 11-12 का जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हो गया है, जो टाइम टेबल है उसमें सुधार कर दिया गया है। जिनका 20 अक्टूबर 2023 से काउंसलिंग शेड्यूल के लिए उपस्थित होना था, अब उन्हें 18 अक्टूबर 2023 से जिलों में काउंसलिंग शेड्यूल के लिए उपस्थित होना है। क्योंकि फ्रेंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 अक्टूबर 2023 से क्लास 9-10 का लगा था। चूँकि 9-10 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है माध्यमिक का, इसीलिए अब 18 अक्टूबर 2023 से जो है इन लोगों में सुधार करके 11-12 वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग शेड्यूल के लिए उपस्थित होंगे। आप नीचे सिग्नेचर दे सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार पटना का। एक और सूचना जारी हुई है फ्रेंड, विज्ञापन संख्या 26/2023 के लिए कक्षा 1 से 5, 9, 10 और 11-12 में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या आपत्ति है तो सही दस्तावेजों को पुनः अंतिम विस्तारित तिथि 18 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक अपलोड कर सकते हैं। कक्षा 1 से 5, 9, 10, 11-12 में जो अभ्यर्थी सफल हो गए और उनके दस्तावेज में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई है फ्रेंड, तो वो अपनी फिर से उसको अपलोड कर सकते हैं 18 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक के बीच में। आप लोगों को पता है अपलोड कैसे करना है, क्योंकि ये तीसरी बार मौका दिया जा रहा है। लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करना है, डैशबोर्ड पर जाके 100 KB का दस्तावेज की छायाप्रति आप लोगों को अपलोड कर देनी है और ये छायाप्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी, बीपीएससी ने 5% की दी है छूट। प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। तो फ्रेंड कल का न्यूज़ है ये कि जो रिजल्ट जारी हुए हैं उसमें न्यूनतम हरदांग में 5% की छूट दी गई है।
और शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी किया गया। 11th-12th वालों के बारे में बात की जा रही है। और प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। न्यूज़ में ये भी बता रहा है फ्रेंड, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार की हुई है और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कल के कोर्ट के फैसले के बाद ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का 100% सीट पर जो है रिज़ल्ट जारी किया जाएगा या कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी। क्योंकि जब कल की डेट में फैसला आ जाएगा कि किस डेट से सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा कि बीएड अभ्यर्थी योग्य हैं अथवा नहीं, तो उसके बाद तक काफ़ी तस्वीरें साफ हो जाएंगी फ्रेंड। और अगर सुप्रीम कोर्ट डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देता है कि 25 नवंबर 2021, जैसे मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि 25 नवंबर 2021 से फैसला लागू होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 100% सीट पे सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। और यही न्यूज़ जो थी पेपर में भी निकली थी। मुख्यमंत्री ने 2 नवंबर को गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। 25.38% अभ्यर्थी चयनित हो पाए। सीट के मुकाबले परीक्षा में 16 विषयों का रिजल्ट आया, बाकी आज आएगा। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं हिंदी विषय में 525 उत्तीर्ण है। इस तरह से सारे विषयों की उत्तीर्ण संख्या दिखा रखा है। फ्रेंड आप लोग को उत्तीर्ण संख्या इसलिए कम दिख रही है क्योंकि अभ्यर्थियों ने हर एक सब्जेक्ट वाइज आवेदन ही कम किया था। बहुत कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जितनी सीट्स थी उसके मुकाबले बहुत कम अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। इसलिए आप लोगों को पहले से भी बोला जा रहा था कि इसमें एक सीट पे एक अभ्यर्थी भी नहीं था 11th और 12th में। और यही हालत फ्रेंड आप लोग को 9th-10th में एक सीट पे एक अभ्यर्थी की फाइट देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर सीट के मुकाबले अभ्यर्थियों ने आवेदन ही नहीं किया है, इसीलिए सारी सीट्स जो हैं वो आप लोगों को रिक्त दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थियों का हुआ नहीं, अभ्यर्थियों को जो है फ्रेंड यहाँ पर देखिए न्यूनतम कट ऑफ पर रिजल्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का परिणाम बुधवार को आएगा जो भी। और इसके साथ ही साथ उच्च माध्यमिक में न्यूनतम कट ऑफ पर रिजल्ट दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ पे अभ्यर्थी बहुत कम है और एक सीट पे एक अभ्यर्थी भी नहीं है 11th-12th परीक्षा परिणाम में। इसी वजह से जो भी अभ्यर्थी पास किए उनका कट ऑफ न्यूनतम कर दिया गया है, 5% रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और 9th-10th का भी परिणाम आज जारी होने की संभावना है और वहाँ पर भी एक सीट पर एक अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा इनकी सीट्स में कॉम्पिटिशन नहीं देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से होगी। ये आप लोगों को आज के न्यूज़ पेपर में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। शिक्षक कर्मियों की छुट्टी अगले का आदेश तक रद्द। इसके साथ ही साथ फ्रेंड यही न्यूज़ आपको इस पेपर में भी देखने को मिल रहा है। आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए पढ़ सकते हैं। हिंदी में शशिकांत तो अंग्रेजी में कन्हैया रहे टॉपर। तो फ्रेंड अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से रिज़ल्ट जारी हुआ है 700 अभ्यर्थी थे, उनमें 525 अभ्यर्थी सफल घोषित कर दिए गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना लेवल कितना कम रहा कंपटीशन का। और उसमें भी जो टॉपर बने हैं उनके नेम यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरह से टीजीटी पीजीटी का आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करते हुए कितनी रिक्तियाँ थी, कितने सफल अभ्यर्थी हुए, कितना प्रतिशत था। अब न्यूनतम कट ऑफ कम करने के बावजूद भी जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए हैं 5% रिलैक्सेशन देने के बाद, सिर्फ वही अभ्यर्थी असफल घोषित किए हैं। अदरवाइज सारे अभ्यर्थी मैक्सिमम इसमें सफल हो गए हैं। कक्षा 1 से 12 तक के 1,70,461 शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा में पटना जिला के सफल अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। और आप लोग देख रहे हैं कि मंगलवार को पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र, जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया, पत्र भेज करके उन्हें बता दिया गया है। काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो 18 से 24 अक्टूबर तक होगा। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र भेज करके कहा है कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग शिक्षा विभाग को करानी है। साथ ही डीएम से कहा है कि 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसी भी पदाधिकारी या कर्मी को किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था और अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। तो 18 से जिलों में होगी सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। 18 से अगले आदेश तक अवकाश के दिन भी खुलेगा शिक्षा विभाग। इन लोगों की दुर्गा पूजा की छुट्टियां जो है रद्द कर दी गई हैं, आप लोगों को पता होगा। तो फ्रेंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब करिए। न्यू विजिटर है तो फ्रेंड सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और इसके साथ ही साथ आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें फ्रेंड, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में दे रखा है। और इसके साथ ही साथ जो वीडियो क्लिपिंग मैं अटैच कर रही हूँ उसको देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।
सफल हुए हैं। हिंदी में कुल 3221 पद खाली हैं। बीपीएससी ने 5% की छूट दी है। 75% सीट पूरा नहीं होने पर छूट दी गई है। सभी वर्गों के लिए छूट लागू रहेगी। हर हाल में 75% सीट भरने का फैसला था। सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटित की जाएगी। कल से ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। बीपीएससी के वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया जा चुका है। उच्च माध्यमिक में 30 विषयों की परीक्षा ली गई थी। हिंदी में योग्य शिक्षक नहीं मिले। करीब 84% सीट खाली रह गई। हिंदी में 3221 पद के मुकाबले सिर्फ 525 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। रशनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रशनीश, रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों की अगर बात करें तो 525 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। जिस हिंदी के पद की अगर बात करें तो 3221 पद जो हैं अब तक खाली है। तो किस तरीके से इन पदों को भरा जाएगा, रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है? देखिए राहुल, हम जानकारी दे दें आपको सबसे पहले कि बीपीएससी ने रिजल्ट परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है और जो खबर है अब तक 5 विषयों का रिजल्ट जो है वो बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जा चुके हैं। यानी हिंदी विषय के परिणाम की बात करेंगे 525 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। काफी बेहतर रिजल्ट है राहुल, ये जानकारी हम दे दें, क्योंकि महज 700 कुछ अभ्यर्थी जो है सफल ये इसमें परीक्षा में शामिल हुए थे और सीट की संख्या जो है लगभग 3200 के आसपास थी। तो आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी की संख्या जो है कम थी, उस मुताबिक जो है रिजल्ट काफी बेहतर है। इसी प्रकार से संस्कृत है, उर्दू है, बांग्ला है, कुल 5 विषयों का रिजल्ट अभी अपलोड किया जा चुका है। अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि बीपीएससी की वेबसाइट जो है उस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और वेबसाइट अब क्रैश करने की स्थिति में हो गई है। ऐसे में जो रिजल्ट है वो बारी बारी से जारी हो रहा है। और दूसरी बड़ी जानकारी हम दे दें आपको कि जिसको लेकर संशय बना हुआ था, डाउट था कि प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा कि नहीं, तो उस संशय पर से भी जो है विराम हट गया है। न्यूज 18 ने सबसे पहले आज जानकारी दी थी कि प्राइमरी का भी रिजल्ट जारी होगा। हालांकि रिजल्ट जो है प्राइमरी का आज जारी नहीं हो सकता है, कल भी संभावना कम है, लेकिन कल के बाद कभी भी प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा। उसको लेकर जो फैसला लिया गया है यह है कि जो डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी दोनों जो एग्जाम में बैठे थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट तैयार किए गए हैं उसमें डीएलएड और बीएड दोनों का कंबाइंड बना है। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को अयोग्य बताया था, ऐसे में फिलहाल जो है डीएलएड अभ्यर्थी 1 to 5 वाले हैं, उनका रिजल्ट ही प्राइमरी में जारी किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। रिजल्ट तैयार हो चुका है। वेबसाइट पर से जैसे ही दबाव हटेगा सीक्वेंस वाइज, यानी पहले उच्च माध्यमिक के 30 विषयों का रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। फिलहाल अभी 6 विषयों के रिजल्ट जो है अपलोड किए जा चुके हैं। इसके बाद उच्च माध्यमिक की बारी खत्म होगी तो माध्यमिक यानी 9वीं से लेकर 10वीं का रिजल्ट अपलोड किया जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कल शाम तक जो है उच्च माध्यमिक का रिजल्ट यानी जो 11वीं और 12वीं का रिजल्ट है वो जब खत्म हो जाएगा उसके कल शाम से जो है माध्यमिक का रिजल्ट जो है जारी करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी की बारी आएगी। जो छूट दी है 75% जो सीट पूरी नहीं हुई है उसको लेकर के क्या जानकारी मिल पा रही है, ये किस तरीके से मैनेज किया जाना है? देखिए, इसको लेकर भी 5% पर अभी मुहर नहीं लगी है, लेकिन जो अतुल प्रसाद ने अभी पत्र जारी करवाया है उसमें इशारा साफ है कि आयोग का उद्देश्य है 75% सीटें भरनी है, यानी 75% तक जो पद है उसको भरा जाना है। ऐसे में जिन विषयों में अभ्यर्थियों की संख्या कम है उन विषयों में जो कैटेगरी है सभी कैटेगरी में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी छूट दी जाएगी। 1 से लेकर 5% उम्मीद है कि छूट दी गई है और इसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम है। ऐसे में बीपीएससी ने विज्ञापन के बाद ये फैसला लिया है कमेटी की तरफ से कि अब हमें छूट देना है। तो कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट काफी बेहतर आने वाला है। पहले हिंदी विषय का रिजल्ट जारी हुआ है, उसके बाद संस्कृत है, उर्दू है, बांग्ला है, उसका रिजल्ट जारी हुआ है और धीरे धीरे कुल 30 विषयों का रिजल्ट जारी होगा। और एक तरह से समझिए कि जो अभी लिखित परीक्षा पास करेंगे अब वो सीधा जो है टीचर बन सकेंगे। इसको लेकर अब कोई परीक्षा से नहीं गुजरनी होगी। कल से ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। के पाठक उधर अलग तैयारी में लगे हुए हैं। कल से सभी जिलों में वेरिफिकेशन के बाद जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। राहुल।